हेलो दोस्तों, मैं भूपेश चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंसर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनावली 3। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो कह सकते हैं दो चर वाले, यानी दो चर कैसा होना चाहिए जी? दो चर होना चाहिए एक्स वाई या यस टी होने चाहिए, या यू बी के हमारे चर होने चाहिए। कैसे चर होंगे? दो चर होंगे। ठीक, रैखिक मतलब क्या है जी? उनके जो घात हैं, उनके घात क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। और समीकरण मतलब समीकरण के रूप में होना चाहिए। युग्म मतलब दो। कितने? दो। जैसा कि दिया गया है युग्म यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण ले लिया। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या होगी? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, जहां a1 b1 c1 a2 b2 और c2 क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद। ठीक, बचा क्या? यक्स और वाई। यक्स कामा वाई क्या है? चर पद है। क्या है? चर पद है। ठीक, तो समीकरण युग्म हो गया। अब इन्हें हल करने के लिए दो विधि। कितने विधि? दो विधि। इन्हीं समीकरण युग्म को, दोनों को क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। इनको सॉल्व करने के कितने तरीके? दो तरीके। नंबर एक, ग्राफीय विधि। ठीक, और नंबर दो, बीजगणितीय विधि। ठीक, इन्हें सॉल्व करने के कितने तरीके? दो तरीके। नंबर एक ग्राफीय और नंबर दो बीजगणितीय। ठीक, अब देखो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के कितने तरीके जी? तो तीन तरीके। नंबर एक, जब इनके कंडीशन होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। ठीक, यानी इनके जो गुणांक x के गुणांकों का जो ये गुणांक है x का, a1 अपान a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर इस तरीके से होते हैं तब क्या कहलाएगा? तब समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। ठीक, यानी प्रतिच्छेद करेंगे दोनों समीकरण युग्म। क्या करेंगे? रेखिक यानी रेखा की तरह रहेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय मतलब केवल एक ही हल है। केवल एक ही हल है। और क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ जो है उसको इस प्रकार से लाई करेगा, यानी L1 और रेखा क्या है? L2। ये क्या है? रेखाएं हैं। ठीक, तो ये क्या है? ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। ठीक, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु है, यानी x के केवल एक मान और y के कितने मान? एक मान आएंगे। दूसरा इसका जो कंडीशन है, अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और बराबर यानी डज नॉट इक्वल c1 अपान c2 के, तब ये दोनों समीकरण जो युग्म हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी नहीं कहलाएंगे, यानी प्रतिच्छेदी नहीं होंगे। प्रतिच्छेदी नहीं होंगे। ठीक, प्रतिच्छेदी नहीं होंगे तब क्या कहलाएंगे जी? इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं। क्या कहलाएगा? कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और क्या कहलाएगा जी? तो ये संगत था, तो ये क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। अगर ग्राफ की बात करें तो दोनों लाइनें जो हैं
वो इस प्रकार से लाई करेंगी L1 और L2। ये कौन सा है? L1 है और ये कौन सा है? L2 है। दो रेखाएं हैं, क्योंकि उनके चर पर जो घात है वो कितना है? 1 है, तो रेखिक रेखा क्या की तरह हो जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे, ग्राफ में दिखाया जा रहा है। और इसका ग्राफीय विधि का जो तीसरा कंडीशन है, यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 और बराबर है C1 अपान C2, ये तीनों बराबर हो गए तब रेखाएं क्या कहलाएंगी? संपाती कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संपाती कहलाएंगी या आश्रित कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? आश्रित कहलाएंगी। ठीक, इसका अनंत हल है। क्या है? अनंत हल है। अनंत हल है। ठीक, यानी बहुत से हल हैं। ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई लाइन L1 है तो इसका ये जो दूसरा वाला L2 है वो इसी के ऊपर लाई करेगा। ये डॉट वाला क्या है? L2 रेखा है। ठीक है, तो डॉटेड वाला क्या है? L2, यानी इसी लाइन पर वो दूसरा वाला भाई, मान लीजिए L1 वाला लाइन ये है तो इसी के ऊपर L2 है। ठीक, तो किसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल हो जाएंगे। यहाँ सब क्या है? सोल्यूशन इसके आएंगे, सब सोल्यूशन आएंगे तो क्या हो जाएंगे? अनंत हल होंगे। और ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? एक दूसरे के ऊपर आश्रित कहलाएंगे, तो आश्रित हो गया। और क्या कह सकते हैं? संपाती कह सकते हैं। ठीक, तो इसके ग्राफीय विधि से 3 तरीके। उसके बाद में बीजगणितीय विधि की बात कर लेते हैं। तो बीजगणितीय में पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि क्या है? मान लीजिए दो रेखिक समीकरण दिए गए हैं, तो इनका एक समीकरण x y पदों में व्यक्त कीजिए और x का मान उठाकर दूसरे समीकरण में रख दीजिए। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। ठीक, उसके बाद है विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। यानी विलोपन विधि क्या है जी? अगर दो असमान है ये और b का मान, तो क्या करते हैं? उनमें गुणा भाग जोड़ घटाना लगाकर x के जो मान होते हैं या y के मान होते हैं उसने घटाकर उन्हें 0 दिखा देते हैं। x को 0 दिखा दो घटाकर जोड़ घटाकर, या y को 0 दिखा दो जोड़ घटाकर, तब क्या कहलाएगा? वो विलोपन विधि कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है? वज्र गुणन विधि। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। और सिलेबस में हाई स्कूल में क्या है? इसमें जो होता है, अगर x वाले का मान निकालना हो तो x की वैल्यू गुण देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन हाई स्कूल के जो सिलेबस में है वो क्या है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतने में आपका कितने नंबर? 2-4 वाले रेखिक समीकरण से 6 अंक आएंगे, 5 से 6 अंक आएंगे। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।